दोस्तों, हर चीज की एक उम्र होती है। प्यार की भी एक उम्र होती है। क्या कभी आपने सुना है कि 22 साल की उम्र तक कोई पहुंच गया हो और उसे कभी प्यार ना हुआ हो? एक असंभव सी बात है। लेकिन दोस्तों, एक लड़की ऐसी ही थी कि जो 22 साल की हो गई हो, बिल्कुल कुंवारी थी। उसे ये भी नहीं पता था कि प्यार मोहब्बत क्या होता है। किसी ने उसको छुआ तक नहीं था। दोस्तों, एक आदिवासी लड़की, भोली भाली सीधी सादी लड़की, यूं ही अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन एक दिन एक शहरी लड़का उसके पास पहुंचता है और दोस्तों उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है। पहले तो लड़की शर्माती है, लेकिन फिर जब उसे मोबाइल में कुछ दिखाता है तो फिर वो लड़के जब उसे समझ में आता है कि वाकई में ये सब कुछ क्या होता है, तो दोस्तों फिर उसने जो किया वो दुनिया की किसी लड़की ने नहीं किया होगा। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर की। एक लड़के का नाम होता है दीपक। दीपक जो होता है वह 30 से 32 साल की उसकी उम्र होती है। उसे घूमने फिरने का बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन घूमने के लिए वह शहर नहीं जाता था, बल्कि वह नदियों पहाड़ों की तरफ निकल लेता था। साल में 8 महीने कमाता था, तो 4 महीने वह घूम फिर कर सारे पैसे उड़ा देता था। उसके पास एक बाइक थी। दोस्तों, ये जो कहानी है 2002 से लगभग 2008 के बीच की कहानी है। वह राशन पानी लेता है, सारा कुछ इंतजाम करता है और अपनी मोटरसाइकिल पर बांधता है और घूमने के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी ही इलाकों में निकल लेता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। अब वहां जंगल देख करके लोग डर जाते हैं। वही जो दीपक होता है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे किसी चीज से कोई डर नहीं लगता था। जंगलों में घूमना फिरना उसके लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात थी। अब जंगल में कुछ दूर तक तो पक्का रास्ता था, कुछ दूर कच्चा रास्ता था और कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया पगडंडी रास्ता था। उन्हीं रास्तों पर वह निकल लेता है और उसके बाद 6-7 घंटे तक बाइक चलाते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। दूर दूर तक कोई घर नहीं होता है, कोई सुविधा तक नहीं होती है, बिजली नहीं होती है, न ही कोई मोबाइल का टावर होता है। और वहीं पर एक ऐसी झोपड़ी के सामने रुकता है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, उसे प्यास भी लगी थी। जो भी पानी वह लेकर गया था, गर्मियों का दिन था, वो पानी जो है वह बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। तो इसीलिए वह सोचता है चलो कहीं ठंडा पानी मिल जाए। तो इसीलिए उस घर के सामने अपनी बाइक को खड़ी कर देता है। लेकिन देखता है कि झोपड़ी में कोई नहीं होता है। आसपास में नजर दौड़ाता है तो देखता है कि कुछ बकरियां, कुछ मुर्गियां वहां पर बंधी हुई थी, बाकी कोई नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद एक लड़की उसे आती है, दिखाई देती है, जो कि जंगल की तरफ से सर पर मटका रखे हुए नदी से पानी लेकर आ रही थी। और वह लड़का उस लड़की को देखता है। वह सांवली सी लड़की थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका कसा हुआ बदन, बहुत ही कम कपड़ों में, वह उसे जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। वह लड़की उसके करीब आ जाती है। वह भी उसे हैरानी भरी नजरों से देखती है कि यह कौन है, कौन सा शहरी आदमी है, बाहरी आदमी लग रहा है, आज आकर यहाँ पर खड़ा है। क्योंकि अक्सर जो है 2-4-6 महीनों में कोई ना कोई रास्ता भूलकर उधर आ जाता था। तो वह लड़की सोचती है कि हो सकता है कोई रास्ता भूलकर आ गया होगा और उसके बाद अभी रास्ता पूछने के लिए खड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, अब दीपक भी उसको देखता है तो वह डर जाता है। सोचता है लगता है मैं गलत जगह पर खड़ा हो गया हूँ, ये पता नहीं क्या मेरे बारे में सोचे, इसके घर वाले क्या मेरे बारे में सोचें। लेकिन इससे पहले कुछ सोचती, ये लड़का कहता है कि क्या थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए। तो वह जो लड़की होती है वह हाँ में इशारा कर देती है और उसके बाद मटके से उड़ेल कर उसे पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद दीपक कहता है कि यहाँ पर और कोई नहीं दिख रहा है, कौन कौन रहता है यहाँ पर। दोस्तों, वह लड़की कहती है कि ये मेरा ही घर है। कहता है और कौन है। लड़की कहती है कि कोई नहीं है, अम्मा बाबा शहर में गए हुए हैं कमाने के लिए, 10 से 15 रोज में आ जाएंगे। फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता है। फिर वह लड़का मन ही मन सोचता है कि यार अकेले जवान लड़की इस जंगल में अकेले इस घर में कैसे रहती है।
तो वो लड़का कहता है कि यहाँ तुम्हें डर नहीं लगता है। तो वो लड़की कहती है कि किस बात का डर। वह कहता है कि अगर कोई आ गया तुम्हारे साथ, कोई शरारत करने लगा तो क्या करोगी तुम। कहती है यहाँ कोई नहीं आता है, 5-6 महीने में कोई आप जैसा आ जाता है रास्ता भूल कर, उसे मैं रास्ता बता देती हूँ, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता नहीं है जाने के लिए, और आप भी आगे मत जाओ क्योंकि ये रास्ता यहीं तक है, थोड़ा दूर पे कुछ एकाध घर है, उसके बाद कुछ नहीं है। वह लड़का कहता है मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, मैं तो घूमने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे घूमने का शौक है, मैं जंगल घूम रहा हूँ। कहती है ठीक है। उसके बाद फिर वह बैठ जाती है, वह भी बैठ जाता है। फिर वह लड़का कहता है कि तुम अकेली हो, अगर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने लगा तो फिर तुम क्या करोगी, कोई जानवर ही आ गया तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो तुम क्या करोगी। तो वह लड़की कहती है कि मैंने अपनी कमर में खंजर खोस रखा है। वह खंजर निकाल लेती है और दीपक उस खंजर को देखता है तो वह डर जाता है। वह कहता है तुम इसी से मार दोगी। तो वह लड़की कहती है कि नहीं, मैं किसी को मारूंगी नहीं, बल्कि मैं खुद को मार लूंगी अगर ऐसी कोई बात हुई तो मन ही मन वह सोचता है चलो ठीक है, कम से कम पुराने जमाने में लोग अभी भी पुरानी सोच वाले हैं। तो कहता है कि तुमने कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया है क्या। तो दोस्तों वो जो लड़की होती है कहती है कि नहीं, ये सब क्या होता है, ये सब बातें बेकार की चीजें हैं, और अब जो है शाम हो रही है, तुम भी चले जाओ क्योंकि रास्ता आगे नहीं है। तो वह लड़का कहता है कि मुझे जाना नहीं है यार, मैं तो रुकने आया हूँ, अगर कहीं रुकने के लिए जगह है किसी के घर में, उसको 1000 भी दे दूंगा। तो वह लड़की कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, और हमारे यहाँ शहर के लोगों को पसंद नहीं किया जाता है, अगर यहाँ पर आपको कोई देख लेगा तो फिर वह गुस्सा करेगा, आपके साथ मारपीट भी हो सकती है, इसीलिए आप यहाँ से बिल्कुल चले जाओ। तो दोस्तों वह लड़का कहता है कि नहीं यार, मुझे बस आज की रात तो रुकना ही है, क्योंकि यहाँ से मैं जा भी नहीं सकता, मैं सुबह सुबह चला जाऊंगा, बस अपने ही घर में एक कोना दे दो। दोस्तों जो मीना होती है कहती है कि यहाँ पर कैसे रुक सकते हो। कहता है अरे मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा। मीना कहती है पैसे की बात नहीं है, लेकिन अब तुम परेशान हो तो कोई बात नहीं, अपना जो मोटरसाइकिल है उसको घर में रख दो और घर में चलकर बैठ जाओ। और वैसे तो यहाँ कोई आता नहीं है, लेकिन कोई अगर आ भी गया तो उसे पता न चले कि हाँ यहाँ पर कोई है, लेकिन सुबह सुबह तुम चले जाना। दोस्तों जो लड़का होता है, जो दीपक होता है, कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा सुबह सुबह। अब दोस्तों जो दीपक होता है वह उसके घर में रुक जाता है, और जो लड़की होती है शाम को कुछ खाना बनाती है, ये भी कुछ लाया था अपने साथ में कुछ खाने के लिए, कुछ शहर की चीजों उसको खाने को देता है, वह भी कुछ देसी चीजें गांव की चीजें बनाती है, इसको खिलाती है। उसके बाद एक तख्त पर उसका बिस्तर लगा देती है, और उसके बाद वहां पर वह लड़का लेट जाता है। खुद जो मीना थी वह चटाई बिछाकर नीचे लेट जाती है। अब दोस्तों जो दीपक था वह एक शातिर किस्म का लड़का था, चालाक लड़का था, जो कि शहर का रहने वाला था। सोचता है यार इतनी सीधी भोली भाली लड़की, उम्र में अभी भी कुंवारी है, ऐसी लड़की तो कभी मिली नहीं, और कैसे इसको हासिल करूं, कैसे इसको पाऊं। तो दोस्तों वह एक तरकीब लगाने की सोचता है, लेकिन अब उसके कमर में जो खंजर था वह खोस रखी थी अपनी सुरक्षा के लिए, इसीलिए वो डर रहा था। फिर वो कहता है कि कभी तुमने सिनेमा देखा है। तो जो लड़की होती है वह कहती है कि नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि जैसे हमारे लोग यहाँ पर नाचते गाते हैं, वैसे एक टीवी होता है, उसमें जो फोटो वगैरह होता है वो नाचना गाना होता है, वो हंसने लगता है। वह कहता है यार बताओ तुम्हें टीवी के बारे में भी नहीं पता है। तो कहता है कि क्या तुम सिनेमा देखोगी। तो लड़की जो होती है वह कहती है कि कैसे। तो जो लड़का होता है, जो दीपक होता है, वह कहता है मेरे पास है ना छोटा सा टीवी। दोस्तों एक मोबाइल रखा हुआ था, 2008 की बात है, मेमोरी कार्ड वाला उसके पास मोबाइल था। मोबाइल में बहुत सारे गाने मूवीज वगैरह भरे रखे थे। तो कहता है अगर तुम देखना चाहो तो मेरे पास आ सकती हो। अब दोस्तों जो दीपक होता है वह लड़का चटाई पर आ जाता है, उसके बगल में बैठ जाता है, भी उठकर बैठ जाती है, और उसके बाद फिर मोबाइल में हिंदी गाने दिखाने लगता है, अच्छे अच्छे गाने दिखाने लगता है। पहले तो मीना देखती है तो शर्माती है, कहती है छी छी। पहले तो मीना देखती है तो शर्माती है, कहती है छी छी ये कैसी चीज है, कहती है छी छी ये लोग कैसे करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगता है। जैसे कि एक गाना, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा,
मैंने खत महबूब को तेरे नाम लिखा। दोस्तों ये सब चीजें देख करके, क्योंकि जो मीना थी पहली बार मोबाइल पे गाने को देख रही थी, तो उसे बहुत ही ज्यादा फील हो रहा था, महसूस होता है। उसके तन बदन में हलचल सी मच जाती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह दीपक के और करीब आ जाती है और दीपक भी यही चाहता था। वह समझ जाता है कि मीना के मन में क्या चल रहा है। वो और गाने लगाता है और उसे वह देखती है, तो वह कहता है कि देखो ना, प्यार मोहब्बत कितनी अच्छी चीजें हैं, कितना अच्छा लग रहा है, और तुम भी ऐसा करना चाहोगी क्या? अब दोस्तों वह उसकी आंखों में देखती है, मुंह से कुछ नहीं बोलती है, लेकिन फिर समझ लो कि उसकी तरफ से भी हाँ थी। वह उसकी बाहों में झूल जाती है। उसके बाद दोस्तों वह मोबाइल एक तरफ रख देता है, अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा था मीना के साथ पहली बार हो रहा था। मीना को फिर एहसास होता है कि नहीं, ये सब गलत है। वह उससे अचानक से दूर हटती है, कहती है नहीं, ये सब पाप है, हम नहीं करेंगे, यहाँ सब ये सब नहीं होता है, हम नहीं कर सकते। वह लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर वह कस्में खिलाती है, गाय की, भोलेनाथ की, अपनी सब की कुछ खिलाती है। सारा कसम वो खा लेता है, क्योंकि दोस्तों उसे तो कुछ और ही चाहिए था। वह लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहती है ठीक है, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो अम्मा बाबा आएंगे, तब तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा। मैं अपने अम्मा बाबा से बताऊंगी और अम्मा बाबा भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जैसा दामाद सुंदर नहीं है। कहता है ठीक है, जब तक वो आएंगे मैं यहीं पर ही रहूंगा। उसके बाद दोस्तों उन लोगों में जो कुछ भी होता है, उस रात वो दोनों लोग सो नहीं पाते हैं। सुबह जब होती है तो मीना बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। जो भी उसने कुछ गलत किया था उसे एहसास हो रहा था, लेकिन जो दीपक था उसे समझाता है, कहता है रो मत, सब कुछ ठीक है, और ये हमारी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी है। उसके बाद जो है मीना उसके लिए एक अच्छा सा खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है। मोटी चपाती, जो रोटी होती है मोटी वाली, उसको बना करके दीपक को खिलाती है, और बार बार नाश्ता करने के बाद उसको गले लगा लेती है, और उसके बाद बार बार यही कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे मैं तो मर जाऊंगी। दोस्तों वह कहता है मेरा यकीन करो यार, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरीके से उनका दिन गुजरता है। दोस्तों फिर रात हो जाती है, और उस रात भी वह वहीं पर रुक जाता है। ऐसे ऐसे कर करके 1 से 2 हफ्ते बीत जाते हैं। मीना बहुत ही ज्यादा खुश थी, उसे बेइंतहा प्यार कर रही थी। दीपक जो होता है वह भी बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन 12 से 14 दिन में जो कुछ भी उसे चाहिए था, जितना भी जैसा भी चाहिए था, सब कुछ उसे मिल जाता है। अब उसका मन जो है वह मीना से भर चुका था। वह सोचता है कि इसे छोड़कर मैं अब कैसे भागूं, कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं। और एक दिन जो है उसे वह मौका मिल ही जाता है। एक दिन जो है वह नदी पर पानी भरने के लिए गई हुई थी। जो मीना थी वह पानी भरने के लिए नदी पर गई थी। ये अपना बाइक जो है, क्योंकि जो उसकी बाइक थी उसको उसने छुपा दिया था, जो घास फूस सरपत वगैरह होता है उससे छुपा दिया था, कि कोई आए देख ना पाए। इत्तेफाक से कोई इतने दिनों में आया भी नहीं था। और वो लड़का जो होता है वह अपनी बाइक को वहां से निकालता है, और फिर दोस्तों वहां से वह फरार हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। मीना जो है नदी से खुशी खुशी पानी भर कर आती है, लेकिन जैसे ही आकर के देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों मीना जो होती है धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। उसके बाद धड़े मार मार कर रोने लगती है। इधर उधर वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है, उसे बुलाने लगती है, कहाँ गए कहाँ गए। लेकिन दोस्तों उसका कोई अता पता नहीं था। वह धोखेबाज आदमी उसे धोखा दे करके भाग चुका था। उसके बाद दोस्तों उसे इतना गहरा सदमा लग जाता है कि वो अपने बिस्तर पर एक बार गिरती है तो फिर उठती नहीं। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई, और उसके बाद फिर जब अगले दिन उसके जानवर वगैरह जो बकरी और मुर्गियां थी वह चिल्लाने लगी, तो सोचने लगी कि पाप तो मैंने किया ही है, इन बेगुनाह जानवरों को मैं क्यों मारूं। उनको पानी वगैरह देने लगती है, चारा देने लगती है, और सोचती है कि जैसे उसके माता पिता आएंगे तो फिर वह अपनी जान दे देगी, क्योंकि उससे इतना प्यार करने लगी थी दीपक से कि उसके बिना उसके सामने उसी का चेहरा नाच रहा था। इसीलिए उसे रोने और बिलखने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। इधर दोस्तों 3-4 दिन बीत जाते हैं। मीना जो है बिना खाए पिए एकदम से कमजोर हो जाती है, और एक दिन वह बिस्तर पर गिरती है तो फिर उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह उठकर बैठ सके। और इधर जो दीपक था दोस्तों अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जब 3-4 दिन बीतते हैं
तो वह भी सोचता है कि यार मैंने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया और उसके बाद जो मैं चला आया, पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और कहीं वह लड़की जो कह रही थी वह ऐसा सच ना हो जाए, कहीं उसने कुछ अपने साथ ऐसा कर लिया हो। अगर वह ऐसा कर लेगी तो ऊपर वाला मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब दोस्तों जितना भी वहां पर वह लड़की तड़प रही थी, उतना ही दीपक भी उसके लिए बेचैन हो जाता है। उसके बाद दीपक अपने मन ही मन में सोचता है कि नहीं यार, गलत बात है। दोस्तों जब 5 से 6 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन अचानक से फिर अपनी बाइक उठाता है और मीना के घर की तरफ चल देता है। दोस्तों 5 से 6 घंटे के बाद जब उसके घर पर पहुंचता है तो दोस्तों उसके घर में से बदबू आ रही थी। वो अंदर जाकर देखता है, अंदर का नजारा देख करके हैरान हो जाता है। तो जो बकरियां थी, 3 बकरियां थी, रस्सी में बंधे मर चुकी थी। जो मीना थी वह दोस्तों चटाई पर अंतिम सांस ले रही थी। दोस्तों मीना के पास जाता है, बैठता है, आंखों में आंसू लेकर के कहता है, मीना मैं आ गया हूँ। दोस्तों जैसे ही मीना उसकी आवाज सुनती है, अपनी आंखें खोलती है और पूरी ताकत लगाकर जो भी उसके अंदर ताकत बची हुई थी उसे बाहों में भर लेती है और दहाड़े मार मार कर फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि दीपक तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे। और दोस्तों दीपक भी फूट फूट कर रोने लगता है, कहता है मीना मुझे माफ कर दो, और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। मीना ने कहा तुमसे कह रही थी अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, तुम क्यों आ गए, मेरे मरने के बाद आते। दोस्तों उसके बाद वो उसे संभालता है और कुछ लाया था अपने बैग में, उसे कुछ खिलाता पिलाता है और जो बकरियां मर चुकी थीं उन्हें मिट्टी देता है और उसके बाद उसे संभालता है और बार बार उसे गले लगाकर रोने लगता है। कहता है कि मीना अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता, मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हें छोड़कर चला गया था। दोस्तों उसी के 3 दिन बाद जो मीना के माता पिता थे वह शहर से वापस आ जाते हैं और उसके बाद वह दीपक को देखते हैं। दीपक उनसे जो है मीना का हाथ मांगता है। वह लोग जो है मीना से पूछते हैं, मीना भी कहते हैं कि हाँ बाबा मैं दीपक से ही शादी करूंगी। दोस्तों उसके बाद उन दोनों की शादी करा देते हैं। दोस्तों 2008 से आज 2025 आ गए हैं, 19 साल हो गए हैं। तो आज भी दोनों बहुत ही ज्यादा खुशी से जीवन बिता रहे हैं। मीना भी उसे प्यार करती है और दीपक भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। दोनों उसी कुटिया में, दोनों उसी झोपड़ी में रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज इन दोनों के, दीपक और मीना के 4 बच्चे हो गए हैं। दोस्तों जमाना तो बदल चुका है, सब कुछ बदल गया है। मीना जैसी लड़कियां आज के इस संसार में मिलना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों ये रही मीना और दीपक की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।